झारखंड के रामगढ़ जिले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की स्थिति ठीक नहीं, फाइनेंशियल क्रंच है। 21,000 शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है। यहाँ के डॉक्टरों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। कानून व्यवस्था बद से बदतर है। चाहे रांची हो, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, पलामू, संथाल, ऐसी कानून व्यवस्था 1990 में हमने देखी थी। आज जो स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह डिटेरिएट हो गई है। मुख्यमंत्री जी पूंजी निवेश के लिए जा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। आप देश विदेश कहीं भी जाओ। आप विदेश गए, कितना पूंजी निवेश हुआ पता नहीं। दिल्ली में गए, पता नहीं 100 रुपये इन्वेस्ट करना है तो हम देखेंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, बेटियां सुरक्षित है कि नहीं, हमारे लिए सड़क है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था कैसी है। आप देखो क्या हालात है झारखंड के बन गए हैं। कोई सुरक्षित नहीं। मेरे घर के बगल में आज से 10 दिन पहले 11:30 बजे एक दंपत्ति मिठाई खरीदने के लिए गया। 15 मिनट के अंदर पूरा लूट लिया। अखिलेश पांडे का क्या हुआ? करोड़ों की संपत्ति लूट लिया। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। किंतु झारखंड की स्थिति ठीक नहीं है। फाइनेंशियल क्रंच है। 21,000 शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा। यहाँ के डॉक्टरों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमराई हुई है और कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। चाहे रांची हो, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, पलामू, संथाल, ऐसी कानून व्यवस्था हमने कभी 1990 के दशक में देखी थी। जो स्थिति बनी हुई है पूरी तरह डिटोरिएट हो गई है। अब मुख्यमंत्री जी पूंजी निवेश के लिए जा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। आप देश विदेश कहीं जाओ। अब विदेश गए, कितना पूंजी निवेश हुआ पता नहीं। अभी दिल्ली में गए, पता नहीं। लेकिन कोई 100 रुपया, मान लो हमें 100 रुपया हमको इन्वेस्ट करना है तो हम देखेंगे ना कि लॉ ऑर्डर कैसा है, हमारी बेटियां सुरक्षित है कि नहीं, हमारे लिए सड़क है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था कैसी है। अब देखो क्या हालात झारखंड के बन गए हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। मेरे घर के बगल में आज से 10 दिन पहले 11:30 बजे दंपत्ति डॉक्टर परिवार सिर्फ मिठाई खरीदने गया। 15 मिनट के अंदर पूरा घर लूट लिया। अखिलेश पांडे क्या हुआ, करोड़ों की संपत्ति लूट ली। और ऐसे ही रोजाना जमशेदपुर में क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं, हर जगह। अब कोयला, बालू, कहाँ क्या कुछ हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। ये सरकार जनहित से भटक गई है। अब इनके वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। अब वो भी बेचारे हेल्पलेस हैं। तो सरकार का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और जिस तरह सरकार डिरेल हुई है अपने जनहित से, आने वाले दिन कठिन है। अब राजनीति में या कहीं भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यहाँ की सरकार को सीखना चाहिए बंगाल से, शिवेंदु अधिकारी से। यहाँ की सरकार को सीखना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। यहाँ की सरकार को सीखना चाहिए हेमंत विश्व शर्मा से। यहाँ की सरकार को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए कैसे अपराध कर्मियों पे शिकंजा, अपराध कर्मियों को कुचलना। और यहाँ पे तो अपराध कर्मियों को तो कहते हैं ना, ये जन्नत हो गई, हेवन हो गया है। और जिस तरह इन प्रदेशों से अपराध कर्मी भाग रहे हैं, चाहे बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उनके लिए तो ये स्वर्ग हो गया है। वही कारण है कि उस राज्यों के जो अपराध कर्मी हैं वो झारखंड आ रहे हैं और क्राइम करके बड़े मज़े में पैदल चलकर आराम से चाय पीकर निकल जा रहे हैं। क्यों? पुलिसिंग नहीं है। क्यों? सत्ता का इकबाल नहीं है, शासन का इकबाल नहीं है। इकबाल पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आम लोग सुरक्षित नहीं है। वो पूंजी निवेशक आएगा, कहाँ से पूंजी निवेश करेगा?